रिंकू ने 12 मई 2017 को पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट के आधार पर ज्योति और उसके प्रेमी रजनीश मल्होत्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्या कारण था कि रिंकू ने आत्महत्या कर ली? चलिए दिल को झकझोर देने वाली और बिल्कुल सच्ची इस कहानी को शुरू करता हूं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 12 मई 2017 की बात है। उस दिन पंजाब के शहर जालंधर का रहने वाला रिंकू सुबह से ही काफ़ी परेशान था, क्योंकि तलाक के मामले में उसकी पेशी थी। वह उस रात भी सो नहीं सका था। उसके दोनों बच्चे स्कूल चले गए तो कमरे में बैठकर वह कुछ सोचने लगा। 10 बजे वह बच्चों को खाना पहुंचाने स्कूल गया, जहां से 11 बजे लौटा। इसके बाद वह कमरे में बैठकर कुछ लिखने लगा। दोपहर को 11 साल की बेटी पलक घर पर लौटी तो उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर वह चीख पड़ी। उसके पिता बलविंदर उर्फ रिंकू कपड़े के फंदे में पंखे से लटके थे। पलक की चीख और रोने की आवाज़ सुनकर घर वालों के अलावा पड़ोसी भी आ गया। रिंकू को उस हालत में देखकर उसके पिता प्रेमनाथ भी फपक कर रोने लगे। ये पुलिस केस था, इसलिए लाश को नीचे नहीं उतारा। किसी ने फोन करके इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जीवन सिंह, एसआई कुलविंदर सिंह, हवलदार जगजीत सिंह, सुरजीत सिंह, सिपाही जसप्रीत सिंह और महिला सिपाही बीना रानी के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस ने रिंकू की लाश उतारकर कब्जे में ले ली। चूंकि आमतौर पर आत्महत्या के मामले में आसपास सुसाइड नोट मिल जाता है, इसलिए पुलिस ने कमरे की तलाशी शुरू कर दी। इस तलाशी में बेड के गद्दे के नीचे एक सुसाइड नोट मिल गया, जिसमें रिंकू ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी ज्योति और उसके प्रेमी रजनीश को ठहराया था। सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा था कि इन्हीं दोनों के डर की वजह से वह मौत को गले लगा रहा है। पुलिस ने मृतक के घर वालों से जरूरी पूछताछ कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया और मृतक के पिता प्रेमनाथ के बयान और सुसाइड नोट के आधार पर ज्योति और उसके प्रेमी रजनीश मल्होत्रा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उस्काने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस घटना स्थल पर कार्रवाई कर ही रही थी कि रोती बिलखती ज्योति वहां पहुंच गई। थाना प्रभारी के आदेश पर महिला सिपाही बीना रानी ने ज्योति को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने प्रेम प्रसंग से लेकर पति के आत्महत्या करने तक की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। अभी मैं वो कहानी सुनाने ये जा रहा हूँ कि जिससे आधारित था ये। ज्योति जालंधर शहर की बस्ती दनीसा के कटरा मोहल्ले की रहने वाली बलविंदर उर्फ रिंकू की पत्नी थी। रिंकू 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पिता प्रेमनाथ का टेंट हाउस था। वह पिता के साथ उसी पर बैठता था। करीब 14 साल पहले सन 2003 में ज्योति के साथ उसकी शादी हुई थी। ज्योति जम्मू की रहने वाली थी। दोनों की गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। ज्योति 2 बच्चों की मां बन गई थी। वह काफ़ी बोल्ड स्वभाव की थी। शादी से पहले उसके कहीं आने जाने पर रोक नहीं थी, पर शादी के बाद उसकी स्थिति खूंटे से बंधी गाय की तरह हो गई थी। वह घर से निकलकर बाहर घूमना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई पाबंदी ना हो। जहां उसका मन करे वहां जाए और आए। रिंकू से वह अपने मन की ये बात कहती तो वह खुद को व्यस्त होने की बात कह देता। एक बार ज्योति पति के साथ जालंधर के शेखा बाजार स्थित आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शोरूम पर गई। ये शोरूम जालंधर के टांडा रोड के रहने वाले रजनीश मल्होत्रा का था। वह काफ़ी बड़ा शोरूम था, जहां तमाम लड़कियां काम करती थी। ज्योति बेहद खूबसूरत थी। रजनीश मल्होत्रा दिलफेक किस्म का इंसान था। हालांकि वह बाल बच्चेदार था, इसके बावजूद वह सुंदर महिलाओं की तरफ आकर्षित हो जाता था। ज्योति भी उसके दिल की घंटी बजा गई, इसलिए वह उसके बारे में जानने के लिए बेचैन हो उठा। बहरहाल अपने यार दोस्तों से उसने पता कर लिया कि जो महिला उसके दिल की घंटी बजाकर बेचैन कर गई है उसका नाम ज्योति है और वह कटरा मोहल्ले की रहने वाली रिंकू की बीवी है। इसके बाद रजनीश ने कटरा मोहल्ले के रहने वाले
अपने एक दोस्त से ज्योति और उसके परिवार के बारे में पता किया और ज्योति से नज़दीकी संबंध बनाने के उपाय खोजने लगा। रजनीश ने सोचा कि पहले ज्योति के पति से दोस्ती की जाए, पर पता चला कि रिंकू तो दिन भर पिता के साथ टेंट हाउस पर बैठा रहता है, वह किसी के साथ उठता बैठता नहीं है। दोस्त ने बताया कि ज्योति को घर में कैद रहना पसंद नहीं है, वह कहीं नौकरी करना चाहती है। यह सुनकर रजनीश खुश हो गया। उसने दोस्त से कहा कि वह किसी से ज्योति के पास तक यह खबर पहुंचवा दे कि उसकी ज्वेलरी शॉप में एक काउंटर गर्ल की ज़रूरत है। दोस्त ने ये बात ज्योति तक पहुंचा दी। ज्योति अपने घर वालों की इच्छा के खिलाफ नौकरी के लिए रजनीश के शोरूम पर पहुंच गई। रजनीश ने औपचारिक बातचीत के बाद उसे नौकरी पर रख लिया। इसके बाद दोनों में बातें होने लगी। जल्दी ही उनमें दोस्ती भी हो गई। रजनीश ने अपनी लच्छेदार बातों से ज्योति को जल्द ही अपने जाल में फंसा लिया। कुछ ही दिनों में ज्योति वहां केवल मुलाजिम ही नहीं रही, बल्कि रजनीश के दिल पर राज करने लगी। केवल रजनीश ही उसे नहीं चाहता था, बल्कि वह भी रजनीश की दीवानी हो गई थी। ज्योति और रजनीश के बीच अवैध संबंध बन गए थे। ज्योति के अवैध संबंधों की बात गली मोहल्ले में काफ़ी जोर तोर से फैलने लगी तो प्रेमनाथ की बदनामी होने लगी। वह सीधा साधा शरीफ इंसान था। 4 लोगों के बीच उनका उठना बैठना था। लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। बहू के बारे में ऐसी बातें सुनकर उनका सिर शर्म से झुक गया। और यही बात जब मोहल्ले से होते हुए रिंकू के कानों तक पहुंचती है तो घर वालों में क्लेश होने लगा। रिंकू ने ज्योति को प्यार से समझाते हुए कहा, तुम शादीशुदा और 2 बच्चे की माँ हो। हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। घर की बड़ी बहू होने के नाते परिवार के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनसे तुम मुंह नहीं मोड़ सकती है। ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। मेरा यहाँ दम घुटता है। मैं खुले आसमान और खुली हवा में जीना चाहती हूँ। अपनी खुशी के लिए अगर मैं किसी से हंस बोल लेती हूँ तो बताओ किसी का क्या बिगड़ जाता है। उनकी वाइफ ने बोला, नहीं बनना है मुझे किसी के घर की छोटी बड़ी बहू। मत पढ़ाओ मुझे खोखली मर्यादाओं और खोखले संस्कारों का पाठ। मैं किसी बात की परवाह नहीं करती। मैं जैसी हूँ वैसी ही बनी रहना चाहती हूँ। मुझे जंजीरों में जकड़ने की कोशिश मत करो। ज्योति ने मन की बात कह दी। पत्नी की बातें सुनकर रिंकू का मुंह खुला का खुला रह गया। वह जानने की कोशिश कर रहा था कि बड़ों का सम्मान करने वाली ज्योति एकदम से बदल कैसे गई। रिंकू को मुंह तोड़ जवाब देकर ज्योति की जैसे हिम्मत ही बढ़ गई थी। अब वह अपनी मर्जी से घर के बाहर जाती, मर्जी से लौटती और कभी कभी तो लौटती भी नहीं थी। जब ज्योति बेकाबू हो गई तो रिंकू ने इस बात की शिकायत उसके मायके वालों से कर दी। ज्योति के पिता कृष्णलाल ने भी उसे समझाया, पर उस पर तो इश्क का जुनून सवार था, इसलिए उस पर पिता का भी बात का कोई असर नहीं हुआ। समय के साथ मामला इतना बढ़ गया कि ज्योति की सह पर रिंकू के घर में रजनीश का पूरा दखल हो गया। जब भी रिंकू पत्नी को समझाने की कोशिश करता, रजनीश उसके घर आ जाता और रिंकू को बुरा भला कहता। कई बार तो उसने ज्योति के सामने रिंकू की पिटाई भी की। रिंकू बच्चों के भविष्य और परिवार की इज्जत के खातिर अपना मुंह बंद किए रहा। पति पत्नी के झगड़े के बीच अब अक्सर बात बात में ज्योति तलाक की मांग करने लगी। लगभग 6 महीने पहले रिंकू की बेटी पलक का जन्मदिन था। ज्योति ने घर पर छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें रजनीश ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। रिंकू के पिता इस पार्टी में नहीं आए थे। पिता होने के नाते रिंकू बच्चों के साथ बैठना पड़ा। पार्टी के दौरान ही रजनीश के सामने ज्योति ने तलाक की बात छेड़ते हुए कहा कि उसे हर हालत में तलाक चाहिए तो चाहिए। उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि रजनीश ने बच्चे के सामने ही रिंकू के गालों पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिया। इसके 2 दिन बाद ही ज्योति ने पति का घर छोड़ दिया और वह मखदूमपुर के चरणजीतपुरा में अलग कमरा लेकर रहने लगी। दिखावे के लिए उसने यह कमरा अपने आप लिया था, पर वास्तविकता ये थी कि यह कमरा उसे रजनीश ने दिलवाया था
और वह भी उसी के साथ रहता था। मार्च 2017 में रिंकू ने थाना डिवीज़न 5 में ज्योति के घर छोड़ने और रजनीश द्वारा मारपीट करने की शिकायत दर्ज करवा दी थी। इसके पहले भी समय समय पर रिंकू ने थाने जाकर अपने घर में बढ़ रहे रजनीश के दबदबे की शिकायत की थी, पर रजनीश अपने प्रभाव से उसकी शिकायत की सुनवाई नहीं होने देता था। स्थानीय नेता होने के कारण रजनीश का क्षेत्र में काफ़ी दबदबा था, पर इस बार रिंकू ने पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने गुहार लगाई थी, इसलिए उसे थाने में पेश होना पड़ा। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए रजनीश पार्टी कार्यकर्ताओं के पूरे काफिले के साथ थाने में पहुंचा था। उसने पुलिस के सामने लिखित में माफ़ी मांगते हुए रिंकू से कहा था कि आज के बाद उसके घर में कोई दखल नहीं देगा। ये 16 मार्च 2017 की बात है। इसके 2 दिन बाद ही रिंकू को ज्योति का तलाक के लिए भेजा हुआ अदालत का नोटिस मिला था। उसी शाम ज्योति ने रिंकू के घर पहुंचकर उसे धमकी दी थी कि बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, वह उसे तलाक देकर अपना पीछा छुड़ा ले, वरना अंजाम काफ़ी भयानक होगा। रिंकू अदालत की नोटिस से उतना नहीं डरा था जितना ज्योति की धमकी से डर गया था। वह अच्छी तरह से जानता था कि ज्योति की इस धमकी के पीछे रजनीश का हाथ है। वह रजनीश की दमबगई से अच्छी तरह से परिचित था। इसके बाद रिंकू डर डर कर रहने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस मामले में क्या करे। पत्नी की वजह से रिंकू का समाज में काफ़ी बदनामी हो चुका था। पत्नी की वजह से उसका परिवार समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था। इसके अलावा रजनीश ने पिटाई कर उसे कई बार बेइज्जत भी किया था। इससे वह काफ़ी हताश हो गया था। इसलिए उसने 12 मई 2017 को पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पूछताछ के बाद ज्योति को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। रजनीश कुछ दिनों तक अपने बचाव के लिए सिफारिशें करवाता रहा। उसने कई बार वरिष्ठ नेताओं से थाने और रिंकू के पिता के पास फ़ोन भी करवाया, मामले को रफा दफा कर लिया जाए। अंत में उसने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पूछताछ के बाद उसे भी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। और आज के ज़माने में दबंगों की कोई कमी नहीं है। तो ये जो मैं आपको कहानी सुनाया बिल्कुल 100 नहीं 200% बिल्कुल सच्ची घटना है, जो कि आपको मैंने पूरे डिटेल में अभी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस गरीब को आप लोग ज़रूर मदद करें। तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार।